हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी सभी को। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स स्वागत करती हूँ मेरा भाटी आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली व्लॉग में। तो यहाँ पर जो है मुझे अपने रूम की क्लीनिंग करनी है। तो मैंने जो है यहाँ सामने जो कवर दिख रही है आपको, उसमें रखे थे बीच वाले सेक्शन में बच्चों के कपड़े। तो यहाँ से मैंने निकाल करके बाहर रख दिए हैं। तो मैं इन दोनों बहनों से ये कह रही थी कि जो कपड़े तुम ज़्यादा पहनती, मतलब जो तुम्हें अच्छे लगते हैं पहनती हो, तो उन्हें जो है अलमारी में लगा देंगे, कबर्ड में लगा देंगे, और जो तुम्हें नहीं पहनने उनको मैं निकाल करके रख दूँगी अलग। क्योंकि ये बहुत से कपड़े ऐसे हैं जो इनकी पसंद के हैं तो उन्हें ही पहनती हैं, और जो इन्हें समझ में नहीं आते हैं कपड़े वो पीछे रह जाते हैं। और दोनों बहनें सारे दिन में खेलती रहती हैं, तो वहाँ से ट्विंकल जो है कपड़े निकाल निकाल के उल्टे सीधे बदलती रहती है, चेंज करती रहती है। तो जो मेरे लिए जो है बहुत सारे कपड़े फैला देती है धोने के लिए। तो मैं सोच रही थी जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं मैं उन्हें निकाल के एक तरफ रख दूँगी, और जो इनके रोज़ के पहनने के कपड़े हैं मैं बस उन्हें ही रखूँगी। तो थोड़े कपड़े रहेंगे तो पहनने में भी आएंगे और सही भी रहेगा। जब ज़्यादा कपड़े रहते हैं तो पहनने में भी नहीं आते हैं, और जो बिल्कुल अच्छे कपड़े होते हैं, पहनने लायक होते हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं, इनके पहनने में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों बहनें सेलेक्ट कर रही थी कि भाई क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। तो मैं जो है यहाँ से मैंने साइड में लगा रखी थी टेबल, और उस टेबल पर ही मैं बेडशीट वगैरह कंबल वगैरह रखती थी। तो मैं उन्हें जो है वो टेबल वहाँ से हटाने की सोच रही थी। तो यहाँ पर सारी बेडशीट वगैरह जो है मैं रूबी के कमरे में, बेड है, मतलब बेड का जो सिराना होता है उसमें काफ़ी स्पेस है, तो मैंने सोचा चलो वहाँ पर रख देते हैं, थोड़ी सी जो है यहाँ पर भीड़ कम हो जाएगी। और फ्रेंड क्या है, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है मेंढक बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उस टेबल के नीचे जो है मेरे जूते चप्पल थे और उनमें ही आकर बैठते थे। तो कल क्या हुआ था, जब मैं सफाई कर रही हूँ उस टाइम ही, मैं वैसे उस टेबल को चेंज तो करना चाहती नहीं थी, जब मैं सफाई कर रही थी तो मेरे ही जूतों के अंदर, वैसे तो मैंने पॉलीथीन में बंद करके रखे हुए हैं वहाँ जूते, तो मेरे ही जूतों के अंदर जो है बहुत मोटा मेंढक था। तो मुझे बड़ा उसे देख करके एकदम से डर लगा, क्योंकि मैं जो है डेली स्कूल जाती हूँ तो वहाँ से जूते चप्पल निकाल करके पहनती रहती हूँ, और सुबह में मुझे इतनी जल्दी रहती है कि मैं गलती से पहन भी सकती हूँ, और मुझे काफ़ी डर लगता है मेंढकों से। इस वजह से जो है मैंने वहाँ से जूते हटा दिए हैं, मतलब वो टेबल ही वहाँ से मैंने हटा दिया है। वो टेबल जो है मैंने अपने बेड की साइड में लगा दिया है, उधर जिधर ट्विंकल बैठी हुई है, क्योंकि उधर जो है सुबह सोती है तो सुबह की बुक्स वगैरह जो है उस पर रख जाती हैं। तो जब तक भी उसका मन होता है तो पढ़ती है, और फिर जब उसका पढ़ना ख़त्म हो जाता है, पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो जो है अपना सामान उस पर रख लिया करेगी। तो यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लिए हैं बच्चों ने कपड़े, तो अभी लगा देते हैं इनको वहाँ पर। तो मुझे जो है जो बीच वाला सेक्शन है यहाँ पर इनके कपड़े थे पहले, और अब जो है यहाँ पर मैं बुक्स लगाऊंगी, और यहाँ पर ऊपर वाली इस सेक्शन में लगा दूंगी मैं। तो जहाँ पर पहले कपड़े रखे हुए थे वहाँ पर जो है मैं बच्चों की बुक्स रख रही हूँ, और जहाँ पर बुक्स रखी हुई थी वहाँ पर मैं बच्चों के सारे कपड़े लगा दूँगी। तो ट्विंकल की बुक्स जो है मैंने सामने ही लगाई हैं, क्योंकि ये जो है अपने आप ही निकाल करके टाइम टेबल सेट करती है। अगर पीछे रख दूँगी तो ये जो है सुबह की सारी बुक्स को फेंक देगी, इधर उधर फैला देगी, तो इस वजह से मैंने इसकी बुक्स जो है आगे ही रख दी हैं। तो वो अपनी बुक्स जो है निकाल निकाल कर दे रही थी, और इधर कह रही थी कि ये दीदी की है, तो दीदी की बुक्स जो है साइड में लगा रही थी और अपनी बुक्स को मुझे दे रही थी। तो सबसे पहले जो है इसने मुझसे अपनी ही बुक्स लगवाई हैं, और जो है मेरी यहाँ पर हेल्प भी कर रही है। जो इसको लग रहा था कि भाई ये फ़ेल हो चुकी है, मतलब इसका कोई काम नहीं है, तो उसको अलग निकाल के रख रही थी। तो यहाँ पर जो है मैंने सारा सामान जो है इनका पढ़ाई वाला वो लगा दिया है इधर, और सुबह का क्राफ्ट वर्क का जो सामान रहता है वो रहता है अलग कंडी में, मतलब ये 2 कंडी बनाई हुई है मैंने। जो ये सामने दिख रही है इसमें तो बच्चों के बनियान वगैरह निक्कर वगैरह रखे हुए हैं, और दूसरी कंडी में मैंने रख दिया है इनका स्टेशनरी का सारा सामान, क्योंकि फिर निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है बस मैंने बुक्स ही लगाई हैं, और जो स्टेशनरी का सामान है वो अलग रख दिया। तो उनको जो है मैंने साइड में रख दिया था अपनी कबर्ड की, मतलब सेफ़ की साइड में मैंने दोनों कंडियों पर रख दिया था ऊपर नीचे करके। तो अब जो है इनको कपड़े निकालने में और बुक्स वगैरह निकालने में भी आसानी हुआ करेगी, तो परेशान नहीं हुआ करेंगे, क्योंकि दोनों बहनें जो है फिर परेशान होती हैं। सुबह तो कर लेती है मैनेज, लेकिन ट्विंकल जो है वो ज़्यादा परेशानी फैला देती है सबके लिए। बुक्स वगैरह को भी निकाल कर इधर उधर डाल देती है, और कपड़ों को भी इधर उधर डाल देती है। तो कभी भी कपड़े निकाल के कैसे भी वो पहन लेती है, और जब उसका मन होता है तो उतार करके वापस रख देती है। तो बहुत सारे जब मैं फुर्सत में होती हूँ, जैसे संडे में मैं होती हूँ, तो फिर मैं कपड़े निकालती हूँ इसके, और काफ़ी सारे कपड़े जो है इसके धुलने के लिए आते हैं। पूरे हफ्ते भर के कपड़े जो है इसके वहाँ पर घुसे रहते हैं। तो मुझे जो सामने दिखते हैं मैं ले करके उन्हें धो देती हूँ, पर जब ये खेलती है ना तो मुझे पता नहीं चलता है कब में इसने कपड़े चेंज किए और कब में इसने वहाँ पर रख दिए। तो यही इसका सारे दिन चलता रहता है। जब ये फ्री होगी तो ये ऐसे ही करती है, तब तो इसका सारा दिन जो है यही चलता रहता है। तो मैंने जो है बच्चों की कबर्ड ठीक कर दी थी, और मैंने उस पर कर्टेन भी लगा दिया था। मतलब कर्टेन तो पहले से ही था, मैंने हटा रखा था, तो फिर मतलब मैंने नीचे कर दिया था, और फिर मैं आ गई थी फ़ैन साफ़ करने के लिए। तो जब भी मैं सफाई स्टार्ट करती हूँ तो फ़ैन से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि फ़ैन में ही सबसे ज़्यादा धूल होती है, और फ़ैन को ही हम जब साफ़ कर लेते हैं तो फिर नीचे से सारा फिर बाद में कर लेते हैं। और दीवारों वगैरह से जो है मैंने धूल भी हटानी है मुझे बाद में, क्योंकि सबसे पहले फ़ैन से स्टार्ट होता है। अगर मैं धूल पहले हटा देती और फिर ऊपर से फ़ैन को साफ़ करती तो फिर धूल दीवारों पर जाती, तो इसलिए मैंने जो है पहले
फ़ैन ही साफ़ कर लिया है। और जाले वाले भी मैं अभी झाड़ने वाले, मतलब यहाँ जो है इसके ऊपर से मैंने झाड़ू से साफ़ कर लिया था पहले से ही, तो फिर बाद में ही मैं फ़ैन को साफ़ करने आई थी। तो अभी जो है मतलब मैंने जो है बेड पर चेयर रखी हुई है और फिर उसी पे चढ़ के मैं साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पर जो है फिर मैं जाले झाड़ने लगी थी, मतलब दीवारों पर ऐसे ही सफाई करने लगी थी। जाले तो हैं नहीं, पर झाड़ने मुझे जो है झाड़ लिया था, तो मुझे जो है थोड़ी शांति हो गई थी कि भाई हाँ मैंने कर लिया है। जब तक जो है हम किसी काम को ये सोचते हैं कि मुझे करना है और फिर मैं जब मतलब कर लेती हूँ तभी मुझे ज़्यादा संतुष्टि होती है। तो यहाँ पर जो है मैंने दीवारें जो है झाड़ ली थी, दीवारों पर भी धूल हो रही थी, तो यहाँ पर मैंने झाड़ ली थी। तो धूल होने का कारण, मेन कारण ये है कि ऊपर छत पर जो है हमेशा काम चलता रहता है। तो पहले जो है चिनाई का काम चल रहा था, तो अभी जो है बिजली की फिटिंग का काम चल रहा है। तो इस थोड़ी बहुत आवाज़ें भी आपको आ सकती हैं पीछे से, क्योंकि ऊपर जो है ड्रिल मशीन से काम हो रहा है, फिटिंग चल रही थी इस वजह से। तो यहाँ पर जो है मैंने दीवारों को भी अच्छे से साफ़ कर लिया था और फिर बारी आएगी मेरी बेड वगैरह मतलब और सब चीज़ों को साफ़ करने की। तो पहले जो है मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो इधर जो है धूल मैंने ट्यूबलाइट वगैरह मतलब लाइट्स के ऊपर से भी मैंने साफ़ कर लिया। तो फ्रेंड्स, दीवारों की सफाई करने के बाद जो है नंबर आता है सेफ़ के ऊपर जो सामान रखा हुआ है उसका। तो यहाँ पर जो है एक दो मतलब सामान भी ज़्यादा नहीं था, रखा हुआ था, पर फिर भी धूल तो बैठ ही गई थी इनमें, तो इनको भी साफ़ कर देते हैं। और यहाँ पर जो है कुछ बुक्स वगैरह रखी थी और कुछ बच्चों के टॉयज़ वगैरह रखे थे, तो सबको जो है धीरे धीरे नीचे उतार लेते हैं। फिर ऊपर से साफ़ करके गीला कपड़ा लगा करके तब दोबारा से नई सिरे से इनको रखेंगे। तो यहाँ पर सारा सामान जो है मैंने धीरे धीरे नीचे उतार दिया था। और बच्चे जो हैं अब नहाने चले गए थे। तो पहले जो है थोड़ा थोड़ा बच्चे मेरी वीडियो शूट कर रहे थे, तो अब बच्चे नहाने चले गए हैं और मैं खुद ही लग गई थी करने के लिए। तो यहाँ पर ये मैंने धीरे धीरे सारा सामान उतार लिया था। तो सामान जो है मैंने उतार लिया था और जो मैंने सामान रखने का था वो झाड़ करके वापस रख दिया था। तो ये बॉक्स है, इसमें जो है बर्तन रखे हुए थे। ये बर्तन थे जो मतलब रूबी जो है कलकत्ता गई थी, तो यहाँ से इसमें से बर्तन लेके गई थी। जो एक्स्ट्रा थे उसने यहाँ पर छोड़ दिए थे। तो मैं सोच रही थी बर्तनों को, जहाँ पर एक्स्ट्रा बर्तन रखे हुए हैं और बर्तन रखे हुए हैं घर के नए बर्तन, तो उसमें रख दूँगी। और फिर मैंने जो है इसमें अपने जूते रख लिए थे और जो मतलब मेरे फुटवेयर थे, जैसे जो टेबल के नीचे रखे हुए थे, तो उनमें जो है मेंढक आकर बैठ जाते थे। मैंने सोचा चलो इस बॉक्स में रख लेते हैं तो सेफ़ भी रहेगा। तो इसको जो है मैंने उठा करके ऊपर अलमारी के ऊपर रख दिया था। तो वहाँ तक तो मेंढक वगैरह नहीं जा सकते हैं, तो इस वजह से मैंने वहाँ पर ही रख दिया था। तो इसको जो है इसमें सारे मेरे फुटवेयर वगैरह स्टोर होकर रख गए थे, जो मैं डेली में स्कूल के लिए पहनती हूँ वो वाले। तो यहाँ पर जो है मैंने ऊपर से सफाई का सारा काम कर दिया था, कबर्ड वगैरह अलमारी वगैरह के ऊपर से सारा साफ़ कर दिया था और फ़ैन दीवारें सारी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने बेड पर जो है बस बिछाने वाले कपड़े रहे हैं जो मुझे बेड पर बिछाने हैं, और दूसरे वाले कमरे में और बाहर बिछाने, और यहाँ पर जो है पिलो हैं, तो इनको भी जो है मैं सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर पहले जो है मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं बेडशीट को चेंज करूँगी, क्योंकि फिर जब बेडशीट मैं चेंज कर दूँगी और उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊँगी तो सारी धूल जो है बेडशीट पर फिर से बैठ जाएगी। तो इसलिए जो है पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ सारे रूम में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मेरा झाड़ू पूरा हो चुका था। तो सारे घर की जो है मैं साफ़ सफाई पहले ही कर चुकी थी, खाना वगैरह भी मेरा सारा हो गया था, बस इस रूम की ही मेरी सफाई रह रही थी। तो इसी के लिए जो मैं पहले सुबह नहा भी ली थी। और अब जो है जब इतना काम किया है धूल मिट्टी का, तो फिर जो है दोबारा से नहाने का मन कर रहा था। तो बस ये लग रहा था कि बस जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जो है सारी धूल मिट्टी जो थी वो सारी बेडशीट पर थी, क्योंकि फ़ैन वगैरह अगर मैं पहले बेडशीट हटा देती और बाद में साफ़ करती तो दोबारा से धूल इनमें बैठ जाती। तो यहाँ पर जो है मैंने बेडशीट को निकाल लिया है। अब जो है कपड़े धुल रहे हैं, मतलब एक बार मैं कपड़े धो चुकी हूँ पूरे दिन में, अब दोबारा से मुझे दोबारा कपड़े धोने हैं। तो बेडशीट की लाइट कलर की, और बाद में जो है उसका पानी मैंने निकाल दिया था जो पहले मैंने कपड़े थे धुले थे। तो और जो है कपड़े फिर से हो गए थे, क्योंकि ट्विंकल के भी जो घुसा देती है ये खेल करके, वो भी कपड़े अभी निकले हैं। और यहाँ पर जो है मैंने बेडशीट भी चेंज कर ली थी। तो अब जो है यहाँ पर मैं बेडशीट बिछा देती हूँ इसके ऊपर दूसरे कलर की। तो ये भी अभी लाइट कलर की बेडशीट मैं बिछाऊँगी, पिंक कलर की। तो बिछा देते हैं बेडशीट भी। तो ये वाली बेडशीट सबसे ज़्यादा प्यारी है और ये जो है बच्चों की पसंद की है। तो अब मैंने सोचा चलो आज बच्चों की पसंद की अब बिछा देते हैं बेडशीट यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है मैं बेडशीट को सही से सेट कर दूँगी। तो ये बेडशीट ना पापा लेके आए थे दीपावली पे। तो दोनों जो है, जो मैंने पहले बिछा रखी थी थोड़ी ऑफ वाइट, वो भी रूबी की थी, और ये जो है ये मेरी थी।
तो रूबी ने क्या किया था, मतलब उसके बेडशीट जो है काफ़ी बड़ी थी, तो उसने सोचा, तो मतलब उससे पहले जब और भी बेडशीट आई थी तो वो थोड़ा साइज़ में छोटी थी। मतलब रूबी का जो बेड है वो डबल है, और मैंने यहाँ पर एक दीवान में साथ में तख्त को सेट किया हुआ है। तो मैंने बताया था, आपको पहले भी बता रखा है, मेरी शादी का यहाँ पर कुछ भी सामान नहीं है, तो जो भी सामान है यहाँ सब रूबी का है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले रूबी ही आई थी रहने के लिए, और मैं आई थी ट्विंकल को पैदा हो जाने के बाद। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह वहीं से ही सारी आती हैं। तो छोटी बेडशीट उसने ले ली थी, मतलब गांव से ही पापा लेके आते हैं। कभी मतलब जब से मेरी शादी हुई है मैंने कभी बेडशीट ख़रीदी नहीं है, सब मेरी बेडशीट जो है गांव से ही आती हैं, मतलब मेरे मायके से आती हैं। तो मैंने छोटी वाली उसे दे दी थी, बड़ी अपने आप में ले ली थी। तो यहाँ पर जो है मेरी बाद में सेफ बची थी, मतलब मेरी शादी की अलमारी है हमारी, और है रूबी की वैसे। तो सारा सामान मैंने अभी बताया सारा रूबी का ही है। तो मेरा सामान गांव में है। अब जैसे जो है हम पहले रेंट पे रहते थे, तो अभी अपना मकान है, पर धीरे धीरे जो है सारा सामान अपना भी हो जाएगा धीरे धीरे। तो मतलब गाइस कहते हैं ना, किसी काम को जो है सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब घर को भी धीरे से आगे बढ़ाने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो वो जो है वो सामान हम बाद में लेके आएंगे। अभी जो है मकान अभी नीचे वाला ही रेडी हुआ है, और ऊपर जो है काम चल रहा है। तो पहले जो है चिनाई हो चुकी है ऊपर, और अब जो है वहाँ पर चल रही है लाइट की फिटिंग। तो यहाँ पर जो है मैंने बातों ही बातों में अपनी सेफ को भी साफ़ कर लिया था। तो गाइज़ मेरे पूरे रूम की क्लीनिंग हो चुकी है, तो मैं भी अब अपनी वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। तो आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ नए दिन में। तो बाय बाय फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब।